नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम पिछली क्लास में पृथ्वी के ताप कटिबंध देखे थे। वो हमारे रीट में स्पेशल टॉपिक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी वायुदाब और पावनी। ये हमारे रीट में स्पेशल टॉपिक है। तो वायुदाब और पावनों को पढ़ने से पहले हमें ताप कटिबंध को समझना अति आवश्यक था, इसलिए मैंने एक क्लास ताप कटिबंध से संबंधित दी थी। आज हम वायुदाब पेटियों की चर्चा करेंगे कि वायुदाब पेटियाँ कितनी हैं, वायु किस इस उच्च दाब से न्यून वायुदाब क्यों चलती है, वायुदाब किसे कहते हैं, मापने के यंत्र क्या होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। इन विषयों की हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, हमारा टॉपिक है वायुदाब पेटियाँ। तो वायुदाब क्या होती है कि वायु एक पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल, जिसमें पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालती है और उस दबाव को ही वायुदाब कहते हैं। वायु में भार होता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब आपके ध्रुवों पर पाया जाता है और न्यून वायुदाब आपकी विषुवत रेखा पर पाया जाता है। और जो हवाएं चलती हैं वो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर बहती है। तो मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगी कि हवा कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है, वो सब चीज़ें हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे उन चीज़ों की। तो सबसे पहले हम वायुदाब को समझ लेते हैं कि वायुदाब क्या है। वायुदाब पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल है और अपनी भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है उसे वायुदाब कहते हैं। ये वायुदाब की परिभाषा है। अब वायु स्थान घेरती है, इसमें भार होता है। वायु में क्या होता है? भार होता है वायु में। इसका सर्वप्रथम अध्ययन की बात पहुंची तो ओटो फोन गेरिक ने इसका अध्ययन किया था। ए यानी अध्ययन और ए यानी ओटोपोन, दोनों सेम अक्षर है। अध्ययन ओटोपोन, अध्ययन ओटोपोन यानी अध्ययन ओटोपोन गेरिक ने किया था। इसका मापन, वायुदाब का मापन बेरोमीटर यंत्र से होता है। किससे होता है? बेरोमीटर यंत्र से। इसके मापने की इकाई की बात करें तो वो किलो पास्कल मिलीबार होती है। किलो पास्कल मिलीबार होती है। मापने का यंत्र की बात करें तो वायुदाब मापी या बेरोमीटर होता है। अब देखो, आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है। बेरोमीटर क्या है? ये एक ही चीज़ है। मापन बेरोमीटर से, या मापने का यंत्र, ये दोनों एक ही है। मापने की इकाई किलो पास्कल मिलीबार होती है। अब वायु की दिशा बताने का यंत्र दिक्सूचक यंत्र होता है। फिर है वायु की गति बताने का यंत्र एनीमोमीटर होता है। वायु की गति एनीमोमीटर बताता है और दिशा आपका दिक्सूचक। अब देखो, द यानी दिशा और द यानी दिक्सूचक यंत्र। तो अध्ययन ओटोपोन गेरिक, दिशा दिक्सूचक यंत्र, दिशा दिक्सूचक यंत्र, तो आपको भूलना नहीं है। फिर आपका यंत्र की बात करें तो एनीमोमीटर होता है। अब वायुदाब की परिभाषा में आपको पहले बता चुकी, एक बार और देख लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुदाब अपने भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है उसे क्या कहते हैं? वायुदाब। सामान्य सी परिभाषा है। अब वायुदाब समुद्र तल पर वायुदाब 76 सेंटीमीटर Hg या 1013.25 मिलीबार होता है, जो सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर दाब अधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यून वायुदाब होता है। ये इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना कि ध्रुव पर उच्च वायुदाब होता है और विषुवत रेखा पर न्यून वायुदाब होता है। फिर है कि सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। तो नाम से ही विदित हो रहा है, समदाब रेखा यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आपके समदाब रेखा कहलाती है। अब आपकी ये पेटियां हैं,
वायुदाब पेटियाँ हैं। अब वायुदाब पेटियाँ देखो, वायुदाब पेटियाँ कुल 7 पेटियाँ होती हैं। कुल पेटियाँ तो कुल पेटियाँ होती है आपकी 7। देखो कई 8 भी मानते हैं, लेकिन इस विषुवत रेखा को 2 मान लेते हैं तो 8 भी मानते हैं, लेकिन ये मान्य नहीं है। पेटियाँ 7 ही होती है। अब देखो कौन कौन सी होती है। आपके सबसे मध्य में होती है विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, यहाँ से यहाँ तक, यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में, ये आपके विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी कहलाती है। फिर है आपके दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में ये पाई जाती है, तो इसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। फिर है आपकी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। ये 60 डिग्री से 65 डिग्री तक उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। फिर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये 90 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है दोनों गोलार्धों में। तो आपकी टोटल 7 पेटियाँ हो गई है। कौन कौन सी? विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। 3 इधर 3 इधर, एक मध्य में, 7 हो गई है टोटल पेटियाँ। अब हम बात करते हैं कि जो हवाई चलती है वो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। अब आपकी न्यून वायुदाब है विषुवत रेखा के ऊपर, तो हवाई इधर से ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे, यानी उच्च दाब से न्यून वायुदाब की ओर चलेगी। इधर से ऐसे चलेगी, ऐसे, ऐसे चलेगी हवाएं। फिर आपकी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो फिर इसमें हवाएं ऐसे चलेगी, आपकी उच्च वायुदाब से चलेगी, ऐसे 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 चलेगी। जहाँ से उच्च दाब है वहाँ न्यून वायुदाब की ओर घुमा दो, इसमें ऐसे चलेगी। और इसमें ऐसे चलेगी। तो ऐसे उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर आपकी पेटियाँ हवाई चलेगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो और इसको ढंग से समझ लेना कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो उच्च वायुदाब, जहाँ भी उच्च वायुदाब की पेटी हो, उधर से हवाओं को न्यून वायुदाब की ओर कर देना। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट, और ज़्यादा नहीं है। ये 0 डिग्री 5 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, ये 60 डिग्री से 65 डिग्री और ये 90 डिग्री तक फैली हुई है। इसको और भी अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपते हैं। अब इन आपकी जो वायुदाब पेटियाँ हैं, इनकी विस्तार से इनको समझ लेना, और नोट्स बनाने के लिए है ये स्लाइड। देखो, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। मैं आपको डायग्राम में ये चीज़ बता चुकी थी, लेकिन मैं आपको, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो इसलिए मैंने ये स्लाइड दी है, वरना समझा तो मैं उस स्लाइड में ही दी थी आपको। तो इसका विस्तार 5 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है दोनों गोलार्धों में। ये एक तापजन्य पेटी है। ताप अधिक होने के कारण न्यून दाब होता है, यानी ताप अधिक होता है इस पेटी में, इसीलिए न्यून दाब होता है। जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ न्यून दाब होता है, और जहाँ ताप कम होता है वहाँ उच्च दाब बनता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो यह है विशेषता, इसकी विशेषता है निम्न दाब है, शांत वायुमंडलीय दशा यहाँ पाई जाती है।
सूर्य के दक्षिणायन व उत्तरायण होने पर पेटी का खिसकाव भी महासागरों में 10 डिग्री तक और महाद्वीपों में गर्मी में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक होता है। यानी जैसे जैसे सूर्य दक्षिण में जाता है या उत्तर में जाता है तो पेटी का खिसकाव होता है। यहाँ सब स्थायी पवनी चलती है। इसे ITCZ क्षेत्र कहते हैं, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी थी। अब यहाँ पे जो मैं आपको पवनी बताऊंगी वो उस जो डायग्राम बताई थी आपको पेटियों का, वो उस पेटियों में ही हवाई चलती है। स्थायी पवने और आपकी जो सभी प्रकार की जो पवने हैं वो उन क्षेत्रों में ही चलती है। फिर है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश कहते हैं इसको, और इसको डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम अब देखो इसमें क्या होता है, इसका विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में। और ये गतिजन्य पेटी है। पेटी का उच्च दाब ताप से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति व वायु के दबाव से है। पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के दबाव से संबंधित है। विश्व के सभी उष्ण मरु प्रदेश इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। यानी जो जितने भी उष्ण मरुस्थल है वो इसी पेटी में पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? आकाश का स्वच्छ होना, और इसकी विशेषता थी निम्न दाब और शांत वायुमंडलीय दशाएं। फिर है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक गतिजन्य पेटी है। इन अक्षांशों में ताप कम होने पर भी न्यून दाब होता है। ताप भी कम होता है और दाब भी न्यून होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है, यही रीजन है। इस पेटी के दोनों ओर उच्च दाब पाया जाता है। इस पेटी के दोनों ओर उच्च दाब पाया जाता है। नीचे तो आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है और ऊपर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। दोनों के बीच में ये पेटी पाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा दाब कहाँ पाया जाता है? यानी विश्व का सर्वाधिक दाब यह है साइबेरिया की इर्कुटस्क में। विश्व का न्यून दाब की बात करें तो ये मरियाना द्वीप के पश्चिम में पाया जाता है। तो मैंने जो ये वायुदाब पेटियाँ हैं वो आपको समझा दी है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ढंग से समझ लेना। मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत मेहनत की और यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वायुदाब और पवनी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से याद कर लेना और अच्छे नोट्स बना लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।